नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हरियाणा की नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पंजाब हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दे दे, हमारे हिस्से का पानी हमें दे। चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन के बदले हरियाणा सरकार बेशकीमती यानी कि 12 एकड़ जमीन देने जा रही है और यह पूरी तरह से गलत है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा नई विधानसभा के विरोध में खुलकर बयान दे चुके हैं। चीमा का कहना है कि चंडीगढ़ पर पंजाब का हक है। पंजाब इस फैसले के पूरी तरह से खिलाफ है। हरियाणा को चंडीगढ़ की जमीन नहीं दी जानी चाहिए और इसे लेकर जमकर सियासत हो रही है। यह रिपोर्ट देख लेते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन को विधानसभा की जमीन के बदले 12 एकड़ जमीन दी जानी है। उसमें सेंसिटिव जोन को लेकर जो रुकावटें थी वो अब दूर हो गई हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को विधानसभा भवन बनाने के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर सहमति तो दे दी, लेकिन एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस का हवाला देकर उस पर फिलहाल विराम लगा दिया था। इसके बाद हरियाणा सरकार ने बदलाव के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। केंद्र सरकार ने इस पर अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा का नया भवन बनने का रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन इसे लेकर अब पंजाब से हरियाणा तक राजनीति भी गर्मा गई है। जमीन को लेकर क्या है विवाद? हरियाणा सरकार को विधानसभा भवन बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने 10 एकड़ भूमि देने का फैसला लिया। 10 एकड़ भूमि देने के फैसले पर दोनों राज्यों में राजनीतिक घमासान मचा है। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ है। हमेशा से दोनों राज्य इसे अपना बताते हैं, अपने राज्य को सौंपने की मांग भी करते हैं। नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से आईटी पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस निर्णय का विरोध किया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें, हरियाणा को चंडीगढ़ में विधानसभा भवन बनाने के लिए भूमि देने के इस निर्णय को रद्द करें। सुनील जाखड़ का कड़ा विरोध। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है और हरियाणा सरकार को यहाँ विधानसभा भवन के लिए भूमि देने का कदम पंजाबी लोगों के लिए गंभीर रूप से अपमानजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी अपील है कि वो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और इस निर्णय को पंजाब के हित में पुनः विचार करें। सुनील जाखड़ का कहना है कि हरियाणा के नेताओं अगर विधानसभा भवन बनाना है तो वो इसे हरियाणा में ही बनाए, न कि चंडीगढ़ में। इसे लेकर प्रतिक्रिया दोनों राज्यों के नेताओं की तरफ से सामने आ रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जब पंजाब और हरियाणा का विभाजन हुआ तो विधानसभा का निर्माण हुआ था। वर्तमान में हमारे पास 90 सदस्य हैं। आगामी जनगणना के बाद यह संख्या 120 हो जाएगी। ऐसे में यह विधानसभा भवन बहुत छोटा पड़ जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर। हम इस पे बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा? हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हों, पर मैं देश की राजनीति के हिसाब से बोल रहा हूँ। हरियाणा के बीजेपी से राज्यसभा के सांसद किरण चौधरी ने भी इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि हरियाणा को अपना विधानसभा भवन बनाने का
पूरा अधिकार है। पंजाब और हरियाणा के बीच 60 से 40% का हिस्सा है, लेकिन समय के साथ अपने विधानसभा का भवन होना बेहद जरूरी हो गया। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हमें भूमि देने में कुछ गलत नहीं है। पंजाब विरोध करता रहेगा, लेकिन ये निर्णय सही है। अब पंजाब कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर, और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 12 एकड़ ज़मीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को, तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते हैं, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। अब देखिए, उनको अपना वो देखना है, वो अपने हिसाब से वो बात करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। सत्य ये है कि आज जो है हम सब देखते हैं कि जो 60-40 का जो रेशो हमारा है वो भी हमारे को पूरा नहीं मिलता। तो हमारे को अगर अलग से विधानसभा जब आने वाले समय में परिसमन होगा, सीटें और भी बढ़ेंगी, तो इस वाले विधानसभा में तो वो अकोमोडेट हो ही नहीं सकती। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर विधानसभा अलग से बने, ये बहुत ही अच्छी बात है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि ये फैसला एक बार फिर केंद्र सरकार के पंजाब विरोधी रुख को उजागर कर रहा है। केंद्र सरकार हमेशा पंजाब के खिलाफ रही और इसी कारण से ऐसे फैसले लिए जाते हैं। चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है, पंजाब इस फैसले को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शिरोमणि अकाली दल ने भी इस कदम की निंदा की और पार्टी प्रवक्ता दलजीत चीमा ने इसे पंजाब विरोधी शॉकिंग बता दिया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से पंजाब के खिलाफ है और हरियाणा को अपना विधानसभा भवन अपने ही क्षेत्र में बनाना चाहिए। 9 जुलाई 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ उस नार्थ जोनल कौंसल की मीटिंग जिहदी देश के गृह मंत्री साहब ने प्रजाइड ओवर की सी, जिहदे च अरविंद केजरीवाल भी हाजिर सी, जिहदे विच साडे मुख मंत्री साहब की तरफों जिहड़े वित्त मंत्री चीमा साहब हाजिर सन, चंडीगढ़ यूटी की तरफों उस वेले दे साडे गवर्नर जिहड़े चंडीगढ़ के प्रशासक सन वो हाजिर सन, ते उत्तरी भारत के जिहड़े बाकी जिहड़े सूबे ने उन्हां दे मुख मंत्री ते गवर्नर साहबान उत्थे हाजिर सन। अगले दिन ही खबरां छपियां सी, उहदे विच गृह मंत्री जी की फोटो के समेत, जिहदे विच ये ऐलान होया सी कि हरियाणा नूं चंडीगढ़ दे विच वक्री विधान सभा बनाउण वास्ते जमीन जिहड़ी आ वो दिती जाएगी। सानू भी सुन के बड़ी हैरानी हुई सी, क्योंकि जिहड़ी पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 का जिहड़ा बनिया सी, उहदे तहत ही पंजाब का सूबा बनिया, उहदे तहत ही हरियाणा बनिया, उहदे विच ही यूटी बनी, उहदे विच ही कुछ इलाके जिहड़े आ हिमाचल नूं गए। ते किस आधार के उत्ते 50 सालों तो वध समा निकल जाते देश के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिता कि हरियाणे नूं चंडीगढ़ दे विच वक्री जमीन दी जाएगी विधान सभा बनाउण वास्ते। साडे जिहड़े अज दे हुक्मरान ने, उन्होंने जिहड़े पंजाब दे साडे वड्डे संघर्ष ने, जिहड़े साडे उस वेले दी लीडरां दी कुर्बानियां ने, उन्होंने नाल कीते वादे जिहड़े आ वो एक एक करके हौली हौली भुल्ली जा रहे। उदों वादा यह होया सी कि 5 साल बाद हरियाणा अपनी राजधानी बना लेगा, पर अफसोस है कि अज दी जिहड़ी साडी नैशनल लीडरशिप इन पावर है, भावें कोई लीडर होवे, किसी पार्टी का होवे, उदों कांग्रेस का राज सी, इंदिरा गांधी उस वेले प्रधानमंत्री सन, पर जिहड़ी प्रधानमंत्री की कोई कमिटमेंट हुंदी है वो अगले प्रधानमंत्री ने कैरी करनी हुंदी।
पर अज जिहड़ी इस मर्यादा तो पिछे हट के ते नवा हुक्म हो गया कि हरियाणे नूं वक्री जमीन जिहड़ी है वो दित्ती जाएगी। नाल प्रपोजल आ गई कि हरियाणा पंचकुले दे विचों 12 एकड़ जमीन पंजाब नूं ट्रांसफर करेगा ते चंडीगढ़ नूं ट्रांसफर करेगा ते चंडीगढ़ अपनी 10 एकड़ जमीन हरियाणे नूं देगा जिहड़ी है बनाउण वास्ते वक्री विधान सभा। हुण पहले तो मैं हरियाणे वाले भरावां नूं पुछदा भी जिहड़ी जगह तुसीं देना चाहुंदे हो ते जिहड़ी जगह चंडीगढ़ तो लेना चाहुंदे हो उहदी दूरी कितनी है? 2-3 किलोमीटर। ते जदों तुहाडे कोले अपनी जगह है तो तुसीं उत्थे अपनी राजधानी क्यों नहीं बनाउंदे? असीं तां तुहाडे नाल आ भी सानूं भी सदो, असीं भी अरदास 'च शामिल होवांगे, तुसीं टक लाओ। झगड़ा किस गल दा? तुहाडी जमीन है, तुसीं बहुत लेट हो गए हो, तुसीं अपनी राजधानी बनाउणा चाहुंदे हो। साडियां शोभे शामां तुहाडे नाल है, असीं जदों मर्जी चलो, असीं नाल तुहाडे शामिल हुन्ने आ, तुसीं अपनी बना लो। इस विवाद की महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा हरियाणा को 10 एकड़ भूमि देने के फैसले के साथ साथ हरियाणा सरकार ने पंचकुला में 12 एकड़ भूमि चंडीगढ़ प्रशासन को देने का प्रस्ताव रखा है। आपने भी हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, अगर हरियाणा सरकार चंडीगढ़ को भूमि दे सकती है तो वो अपना विधानसभा भवन पंचकुला में क्यों नहीं बना सकती? जब से 1966 में हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ, तब से चंडीगढ़ दोनों राज्यों के बीच साझा राजधानी बना है। हालांकि दोनों राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा करते हैं और ये मामला लगातार विवादित भी रहा। अब हरियाणा विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर इस मुद्दे में और विवाद गहरा गया। लोगोवाल समझते में लिखा हुआ है कि हरियाणा अपनी अलग राजधानी बनाएगा, लेकिन वो फेल हुए हैं। अपनी राजधानी 60 साल में भी हरियाणा नहीं बना पाया। हरियाणा अपनी राजधानी पंचकुला में बनाए। पंचकुला चंडीगढ़ के साथ ही है। चंडीगढ़ से पंजाब के लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं कि हमें 10 एकड़ लैंड जो है वो हरियाणा को दे दो ताकि वो वहां अपनी विधानसभा बना सके। पर लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जब 2 स्टेट अलग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी, आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए। ये हमारा सख्त इतराज है। बिल्कुल उनकी जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको डिक्लाइन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है इको सेंसिटिव जोन में आता है। जहां पे वो अपनी लैंड की मांग कर रहे हैं वो पहले इको सेंसिटिव जोन में आता है, तो वहां उनको लैंड देके मैं समझता हूं एक तो हमारे वातावरण से बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और दूसरा मैं समझता हूं ये पंजाब का हिस्टोरिकल राइट बनता है। और बहुत सारे मेमोरेंडम में लिखा गया है, जब राजीव लंगोवाल अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था, उस समय के प्रधानमंत्री साहब के साथ हमारे संत लंगोवाल जी का, तब ये उसमें लिखा गया है कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा। सो चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का हक बनता है, पंजाब को राइट बनता है। तो बिल्कुल हम नहीं जाने देंगे, कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, आम आदमी पार्टी सभी लड़ाई लड़ेगी। सो बिल्कुल ये चंडीगढ़ पंजाब के पास ही रहेगा, क्योंकि जितनी पार्टियां विपक्ष की थी अब तक, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे अकाली दल बीजेपी थी, सभी ने पंजाब के हक को हल्का करने की कोशिश करी है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी डट के पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ खड़ी है। ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं कि पंजाब, चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब का क्लेम है और पंजाब को मिलना चाहिए। ये जब चंडीगढ़ बना भी था और जब हरियाणा बना था तो उसमें बिल्कुल रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिखा गया है कि पंजाब को मिलेगा। तो आज ये जो क्लेम कर रहा है हरियाणा, ये बिल्कुल गलत है। इस मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि मैं पंजाब को कहना चाहूंगा कि हम आपके छोटे भाई हैं, भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? पहले हमारा पानी रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी अधिकार है, ध्यान डाइवर्ट करना आपको शोभा नहीं देता। मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा, फसलें किसानों की खरीद नहीं पा रहे हैं, केवल ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है। पंजाब के लोग हरियाणा के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हम अलग हुए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई है। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं,
पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी आका है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई, मैं भगवंत मान को कहना चाहूंगा कि तू वहां के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहां हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है। अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट रहे हैं। अरे भगवंत मान, पंजाब की स्थिति को ठीक कर, वहां की जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ ध्यान दे। आप हमारी चिंता मत कर इधर की। इस पूरे प्रकरण पर भूपेंद्र हुड्डा ने भी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। हमारा 40% हिस्सा चंडीगढ़ में है। पंजाब हमारा, हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दे दे, हमारे हिस्से का पानी दे। चंडीगढ़ में 10 एकड़ जमीन के बदले हरियाणा सरकार बेशकीमती 12 एकड़ जमीन देने जा रही है, जो कि गलत है। चंडीगढ़ पर हमारा हक है, हम अपनी जमीन के बदले जमीन क्यों दे? चंडीगढ़ विधानसभा में हमारा 40% हक है, लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। कल को पंजाब भी कहेगा सचिवालय भी खाली कर दो। अगर हमें ज्यादा जगह की जरूरत है तो इसी पुरानी विधानसभा के साथ साथ नई विधानसभा की इमारत बननी चाहिए। किसी दूसरी जगह पर हम विधानसभा क्यों बनाएं? वहाँ क्यों नहीं हरियाणा का? लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। तो पहले पानी है वो तो दो। अपना ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं? हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। ये है ना, ये अबोर फाजिल का है नहीं, ये भी है जो अम्बाला से निकल के, क्या नाम है इनका, ये एरिया काफी एरिया है, हिंदी स्पीकिंग एरिया बहुत है। जिस तरीके से पंजाब की सारी पार्टीज इकट्ठी हैं इस इशू पे, तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में भी और पार्टी मीट होना चाहिए इस इशू को, सारी पार्टी को इकट्ठा होना चाहिए? नहीं, क्या इशू, मैं तो शुरू में जब ज्ञानचंद जी ने कहा था उस टाइम भी मैंने कहा था भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है। अगर आप कर सकते हो तो यहीं बनाओ अपनी असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ। इतने 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से। जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने। तो यहाँ एक असेंबली हॉल क्यों नहीं बन सकता? अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है। फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर जो ये विधानसभा की लोकेशन हुई है सर, विधानसभा का जो है, क्योंकि ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन के बाद एक तरफ हिस्सा ले लेंगे ना ये 40% पूरा, तो जरूरत नहीं है। एक अलग हॉल बनाना चाहे तो परमिशन लेके हेरिटेज सिटी के ऊपर तक जाती है, उसके लेके चला के यहीं बना दें। जिस तरह हाईकोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ करें। अब 12 एकड़ जमीन बदले में देना, इतनी महंगी जमीन, तो इसका मतलब हमारे तो चंडीगढ़ में हिस्सा है तो पैसे देने की क्या जरूरत है भाई? क्यों जमीन दे रहे हो? सर नई विधानसभा के लिए जो लोकेशन रखी है अभी, आप इस पे सहमत नहीं हो? लोकेशन का सवाल नहीं है, सवाल उसका है कि 12 एकड़ जमीन क्यों दें हम? विधानसभा की नई इमारत पर मचे सियासी घमासान के बाद
अब ये देखना होगा कि कब तक हरियाणा को अपना नया विधानसभा मिलेगा या फिर से राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।